हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं डिजिफाइड डिफेंस चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के बहुत सारे बच्चे जो हैं जो इंडिया की तैयारी करते हैं लेकिन वो मैथ्स से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं और क्लास 10वीं तक की मैथमेटिक्स वो पढ़ते हैं लेकिन फिर उसके बाद उनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए वो 11th क्लास में विदाउट मैथमेटिक्स या तो कॉमर्स करते हैं या फिर वो आर्ट्स बैकग्राउंड में होते हैं, या फिर साइंस बैकग्राउंड में भी रहते हुए वो मैथमेटिक्स ना लेकर बायोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन वो आगे जाके जब एनडीए के एग्जामिनेशन को अपीयर करने चाहते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सिलेबस मैथ्स का होता है जो सिर्फ 11th-12th ही नहीं लेकिन उससे ऊपर के भी कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं और वो भी बहुत क्विक रिस्पॉन्स के साथ। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये जो फेज आपको देखने को मिलता है तो बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसे करना तो है एनडीए लेकिन किसी वजह से वो अब मैथ्स का सिलेबस देख के घबराना शुरू कर देता है। तो उनकी ये बड़ी प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के अंदर। मैं डिटेल में बात करूंगा कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को कहां से शुरू करना है और कहां जाकर खत्म करना है और किस तरीके से आप एनडीए के एग्जामिनेशन को बड़ी ही आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। बस ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो हमारा जो आज का थीम है वो है कि जीरो टू हीरो। ठीक है, एनडीए मैथमेटिक्स का जो मिशन है वो हम लोग कैसे क्रैक करने वाले हैं। और अगर सपना हमारा एनडीए का है तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, बस आपको यह समझना है कि उस डर को हावी होने से कैसे रोकना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रियलिटी क्या है जिसको आपको सबसे पहले जान लेना है कि इंडिया का मैथ्स पेपर 300 मार्क्स का होता है। 120 सवाल पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। आपको केवल, अगर आप जीएटी में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपको केवल 90 से 110 मार्क्स तक का स्कोर बिल्डअप करना है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि बहुत आसान होता है। और आप मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजीज को भी देख चुके हैं, अगर नहीं है तो फिर भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो 90 से 110 मार्क्स 300 में से मतलब 33% के आसपास भी मार्क्स अगर स्कोर करने के लिए मौका मिलता है तो बहुत बढ़िया तरीका है ना। अब यहां पर आपको जो मेन स्ट्रेटेजी है, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जीएटी में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी ठीक होगी। और आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपके सोशल साइंसेस के जो टॉपिक्स होते हैं जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह। और इसी के साथ बेटा आपको करंट अफेयर्स पे भी मजबूती हासिल रखनी होगी ताकि आप ओवरऑल गुड स्कोर कर सके। क्यों? क्योंकि जीएटी के हर एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलते हैं जबकि हमें एनडीए मैथ्स के पेपर में केवल 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि हमें मेजर फोकस जो है वो जीएटी के अंदर रखना है, ना कि मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में हम लोग जितना स्कोर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश की जाए, लेकिन अपना स्कोर बूस्ट कहां करना है, बिल्डअप कहां करना है, जीएटी के साथ करना है। तो पहली टिप, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स को उतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। इंपॉर्टेंस किसे देनी है? जीएटी के साथ देनी है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं, आपको बस ये देखना है कि आप स्मार्टली अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसे आप कैसे पूरा करते हैं। बस ये स्मार्टली आपको एग्जाम के दौरान परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग चलते हैं कि आपको पहले ही चीज समझ में आ गई कि जीएडी की तरफ ध्यान देना है और नॉन मैथ स्टूडेंट्स का जो पेन पॉइंट है पहले उसके ऊपर हम लोग मैं बात करना चाहूंगा, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि भैया बच्चा कहता है फॉर्मूला याद नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, डेरिवेशन देख के डर लगने लग जाता है, स्कूल में मैथ्स छोड़ दिए थे किसी रीजन की वजह से। ये सारे रीजंस आपके सामने आते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर मैं जेई लेवल की मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये सारे रीजन मुझे समझ में आते हैं, लेकिन एनडीए की मैथमेटिक्स जो है वो जेई लेवल की नहीं होती है। ये बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, जिसके अंदर मैं 120 सवालों को अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो 60 क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं, करीब करीब 40 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट लेवल के होते हैं और करीब करीब हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, जो कि हार्ड आप इसे कह सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल। मैंने कहा कि अगर आप 90 से 110 के बीच में स्कोर करना चाहते हैं तो क्या वो इन 60 क्वेश्चन से आराम से हो सकता है, क्योंकि इसका स्कोर जो है वो 150 है। अगर आप इनमें से 45 से 50 क्वेश्चन भी करने के योग्य बन जाते हैं तो बड़ी आसानी से तो आपका पेपर निकल गया। बस इसी स्ट्रैटेजी को आपको लेकर चलना है।
नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कहेंगे कि 3 मंथ की विनिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को अब आखिरी में 3 महीने ही बचे हैं, सितंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो अब आप कैसे तैयारी करना शुरू करेंगे सो दैट आप इस पूरे 3 महीने के दौरान कम से कम इतना तो स्कोर कर पाए, 90 से 110 120 तक स्कोर कर पाए, ताकि आप जीएटी पर मेजर फोकस डालकर एग्जाम को इजीली क्रैक करके अच्छा खासा कट ऑफ तैयार कर सके अपने लिए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट 15 डेज में मैं कहूंगा कि आपको फाउंडेशन फेज है, जहां पर आपको 9th और 10th की सारी के सारी एनसीईआरटी जो है वो रिवाइज करनी है। उसके अंदर जो थ्योरम्स है, फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, जहां पे वन शॉट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस आप करिए, 1.5 घंटा प्रतिदिन आप प्रैक्टिस करिए। किस चीज की? 9th 10th के सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन की। इस दौरान आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे इजी टॉपिक्स क्लास 11th के भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो जैसे ही आप ये 15 दिन कवर होते हैं, क्योंकि मैंने 15 दिन आपको कंप्लीटली इस पर फोकस करने के लिए बोला है, तो 15 दिन के अंदर 9th और 10th का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकता है। सेकेंड स्टेज में चलते हैं। इसके बाद जब आप आते हैं नेक्स्ट 2 महीनों के लिए एकदम एकदम फोकस हो जाइए। किसके लिए? एनडीए की मैथमेटिक्स के लिए। अब आप ये मत देखिए कि क्लास 11th की है या क्लास 12th की, आपको सिलेबस देखना है, और सिलेबस में आपको ये समझना है कि शुरुआत हम लोग क्लास 11 के एनडीए टॉपिक से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आसान होती है और देखा जाता है कि पूरे पेपर में ज्यादा वेटेज, मार्क्स का जो झुकाव होता है वो क्लास 11th के टॉपिक्स पर होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, यहां से 10 सवाल पूछते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स 10 सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं। अरिथमेटिक में से अगर मैं मिला जुला के 15 से 20 क्वेश्चन टोटल अरिथमेटिक में से पूछ लिए जाते हैं, तो 40 क्वेश्चन तो यही इन्हीं टॉपिक्स में से बन गए। अरे वाह! तो यहां से आप ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा मजबूत करिए। मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा कि किन चैप्टर्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किन चैप्टर्स पर आपको कम देना है। और फिर आप इनके लिए वन शॉट लेक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वन शॉट लेक्चर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और साथ ही कोचिंग के जो नोट्स हैं, या फिर आप जहीं पर पढ़ रहे हैं, या फिर आप वन शॉट लेक्चर्स के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप इनको रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये पहले 2 महीनों में आपने इन चीजों पर फोकस कर लिया, और बाकी चीजें बताऊंगा उसका क्या करना है। फिर लास्ट के 15 दिन जो बचेंगे उसमें आप टेस्ट और रिवाइज फेज जरूर कीजिए। इसे बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते हैं, जो मैं कहता हूं बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताते हैं 2 फुल मॉक टेस्ट पर वीक आपको लगाने हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको इसका एनालिसिस नहीं करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपको मैं हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब बचे हुए दिन में आप इन्हीं मॉक टेस्ट में एनालिसिस करेंगे, ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, कौन से रिवीजन मुझे करने की जरूरत है। आप अपनी मिस्टेक की नोटबुक बनाएंगे कि मैं ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। फॉर्मूला रिवीजन के लिए आप एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें सारे फॉर्मूले चैप्टर वाइज एक एक जगह पे लिखे रहेंगे। ये सारी चीजें आपको करते हुए चलना है, क्योंकि आपके साथ एक पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको उसके लिए नए फंडे भी अपनाने पड़ेंगे, है ना। तो याद रखना, मैथ एक स्किल है, ठीक है। ये कोई टैलेंट नहीं है कि हाँ ये कोई बच्चा जो है वो जीवन में लेकर पैदा होता है। ये स्किल होती है, और इसे प्रैक्टिस करके ही हासिल किया जा सकता है। हमेशा अपने आप को ट्रेन करिए, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए कि हाँ ये किया जा सकता है, बस मुझे इसको करने का सही तरीका समझना होगा, है ना जी। इसी के साथ अब अगर मैं बताऊं कि जो पिरामिड है, यानी कि जो आपका टॉपिक रहेगा, वो किस हिसाब से आपको पढ़ते हुए चलना है, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम हो और आपका जो बर्डन हो वो कम से कम हो। अगर मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हिसाब से बोलूं तो लेवल 1 अरिथमेटिक इजी होता है और स्कोरिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया 15 से 20 क्वेश्चंस तक का वेटेज अरिथमेटिक में रहता है। ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो 10 से 12 सवाल आपके हाथों में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ये काफी आसान होता है, क्योंकि अरिथमेटिक में आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया होगा, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आपको काफी आसान लगेगी। और यहां से 10 सवाल और यहां से 10 सवाल, ऑन एन एवरेज आपको 20 सवाल यहां से मिल जाते हैं। तो आपने नोटिस कर लिया होगा, 15 सवाल यहां पर, 10 सवाल यहां पर, और यहां पर 20 सवाल, तो आपने करीब 55 सवालों तक का हिसाब बना लिया है, पढ़ाई कर ली है। फिर आप जा सकते हैं एल्जेब्रा एंड मैट्रिसेस में, जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस आ जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आ जाते हैं। इनको मिलाकर मैं कहूंगा कि यहां पर 15 सवाल बन जाते हैं। देख रहे हैं कैसे बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस। अब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, जो बच्चों को पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन
आपको ये कैलकुलस जो है, ये कैलकुलस का बेसिक्स जरूर कर लेना है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम टॉप नॉच लेवल पे कैलकुलस को पढ़ो, क्योंकि कैलकुलस के जो क्वेश्चंस आते हैं 30 से 35 सवाल अगर हम लोग देखें एंटायर कैलकुलस में, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस सब कुछ आ जाता है, इसमें मेजर क्वेश्चन जो है वो थोड़े आसान लेवल के होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट थिंकिंग के साथ बनाए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करिए। एटलीस्ट बेसिक तो पढ़कर जाइए ताकि आप बेसिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये आपका पिरामिड रहेगा। आप शुरुआत यहां से करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिगो में आएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स लगाएंगे, अलजेब्रा मैट्रिक्स लगाएंगे। ये सारा करना ही करना है ना। फिर उसके बाद आपको फोकस करना है लेवल 1 to 4। मैंने फिर से बताया, फोकस करना है लेवल 1 to 4, ताकि आप 180 प्लस स्कोर तक अपना बिल्डअप कर सकें। ये आपका मेजर लाइन होना चाहिए, यही आपको ट्रैक यूज करना है। ये मैं ऑब्वियसली बात है, मैं उन बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं जो कि मैथ्स बैकग्राउंड के साथ हैं, उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को ये चीज फॉलो करनी है। नेक्स्ट बेटा 9 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। एनसीईआरटी आपका हथियार है, क्योंकि इसके अंदर दिए गए एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं कॉन्सेप्ट को, और इनके एग्जांपल्स कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बनकर उठकर आ जाते हैं। तो ये आपका हथियार रहेगा। एनसीईआरटी के सभी एग्जांपल्स आपको करने हैं। एक टॉपिक पर डे करने की कोशिश करिए। जब आप एनडी के मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैंने जैसा कि बताया, वन शॉट लेक्चर्स का इस्तेमाल जरूर करें। वन शॉट लेक्चर जो होंगे ये आपको एक ही पूरे लेक्चर के अंदर कंप्लीट चैप्टर को भी बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको काफी गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब आप डिटेल्ड लेक्चर देखते हैं तो टीचर क्या करते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ाते हैं जो कि पोटेंशियली हो सकता है कि कभी एनडीए पूछ ले, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो पूछेगा ही, लेकिन एक कदम आगे चलने के लिए वो भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका टारगेट है सिर्फ मैथ्स में कट ऑफ को क्लियर करना। इसलिए वन शॉट लेक्चर्स का इस्तेमाल करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। साथ ही प्रैक्टिस और फिर थ्योरी, जितना हो सके थ्योरी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी जो है वो आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा, और कॉन्सेप्ट ही हर नए सवाल को क्रैक करने का रास्ता दिखाएगा। कोई भी ट्रिक आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। रिवाइज करें फॉर्मूला वीकली, हर रोज करें, लेकिन अगर आपके पास समय कम हो रहा है तो आप वीकली जरूर रिवाइज करें, अपने आप को टेस्ट जरूर करें फॉर्मूले के लिए। कॉन्सेप्ट वीडियो 10 सॉल्व्ड सम्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद, जैसे आपने वन शॉट देखा, तो कम से कम 10 नए सवाल जरूर लगाएं, क्योंकि उन्होंने क्लास के अंदर तो कुछ सवाल करवाए होंगे, अपनी तरफ से भी 10 सवाल लगाएं। इसमें कौन कौन सी किताब आ जाती है, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको RS अग्रवाल बुक जरूर लगानी चाहिए, जो NDA NA की किताब आती है। ये आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करेगी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड बुक है। अवॉइड टफ टॉपिक्स इनिशियली, शुरुआत में कोई ऐसा टॉपिक ना पकड़ें जो आपको बहुत मुश्किल लगता हो, कम समझ में आता हो। पीवाईक्यूज करें, हर चैप्टर के बाद कंप्लीट होते ही पीवाईक्यूज लगाएं, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यूज लगाएं। मेरा रिकमेंडेशन 10 साल होता है, लेकिन क्योंकि समय कम है तो 5 साल के पीवाईक्यूज जरूर लगाएं। यूज डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम, यूट्यूब, ऐसे चैनल्स में जरूर जुड़िए जहां पर आपके डाउट्स का सोल्यूशन होता है, ठीक है। साथ ही रेगुलर रहिए। एनडीए डज नॉट नीड परफेक्शन, इट जस्ट नीड्स कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ नहीं तो सही, कम से कम उसका आधा डेडिकेशन जरूर दीजिए, लेकिन अपने आप को बनाए रखिए, बिठाए रखिए और लगे रहिए। ये एनडीए आपसे कम से कम तो चाह ही रहा है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर मैं बताऊं तो दिशा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको लेनी चाहिए। एनसीईआरटी 9 से 12 आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, तो इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, एनडीए मैथ्स बाय RS अग्रवाल फॉर प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। आपको 100 क्वेश्चन जो है एक चैप्टर के अंदर मिल जाते हैं। डाउट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मेरी तरफ से अगर करें तो डाउटनट, टार्डीग्रेड, आस्क आईआईटीएंस, सार्थक सी कनेक्ट, ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों के सॉल्यूशंस काफी हद तक सही जवाब देते हैं। इसी के साथ आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में भी अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट डाल देते हैं तो वो इसका भी सोल्यूशन दे देता है, तो मेरे ख्याल से आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हाँ, वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि हाँ चैट जीपीटी का आंसर जो है क्या वो बाकी वेबसाइट्स के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एआई है, कभी कभी हो सकता है इससे भी गलती हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। डाउट प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको इन प्लेटफॉर्म में जरूर आंसर मिल जाता है, ठीक है।
ट्रैक योर ग्रोथ, अपना ग्रोथ जरूर ट्रैक करें, वीकली चार्ट बनाए। देखिए जैसे अरिथमेटिक हुआ, मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए 100 लेकिन मेरे 47 सही हुए, तो देखो आपके बाकी बचे हुए सवाल क्यों नहीं सॉल्व हुए, उसको चेक करो, उसको ठीक करो। फॉर्मूला जो मिस हुआ वो याद रखो कि आपने क्या गलती करी, कौन से फॉर्मूले मिस हुए, क्या हमने कैलकुलेशन में एरर किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो उसमें टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत आई, मैं कौन से लंबे सवाल में ज्यादा देर रुक गया, कौन से सवाल मेरे को छोटे तरीके से कर सकता था लेकिन उस वक्त याद नहीं आया। तो इन चीजों का पॉइंटर जरूर बनाओ ताकि आप जो गलती पहले कर चुके हो वो गलती दोबारा ना दोहराना पड़े, है ना। ठीक है, ग्रोथ जो है वही बेटा आपको क्या करेगा, ग्रोथ के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप अपनी ट्रैक करोगे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर आप ट्रैक ही नहीं कर रहे हो अपने आप को तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मोटिवेशन नहीं है तो फिर रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, है ना, सीधी सी बात। तो अब यहां पर याद रखिएगा, यू डू नॉट हैव टू बी अ मैथ्स जीनियस। मैंने फिर से कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ्स का गणितज्ञ एकदम दिमाग ऐसा आइंस्टाइन जैसा वही इस पेपर को क्रैक कर सकता है। बहुत आसान है इस पेपर को क्रैक करना, जस्ट आपको आसान सवाल ढूंढकर सही सॉल्व करना है, तुक्का नहीं लगाना है, बस इतना ही करना है। जस्ट नीड अ रूटीन, आपको डेली रूटीन फॉलो करना है, और ये एक डायरेक्शन के हिसाब से रूटीन फॉलो करना है, एकदम गधा मजदूरी में नहीं लग जाना है। वक्त लगता है पर एनडीए मैथ्स नॉन मैथ्स वालों का भी होता है, और हिस्ट्री में रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए बेटा, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले या जेई अटेम्प्ट करने वाले ही बच्चे एनडीए का मैथ्स नहीं क्रैक कर रहे हैं, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से भी बहुत सारे बच्चे क्रैक करते हैं, और वो यही बताते हैं कि हाँ बस हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, क्योंकि मैथ्स का जो एक बैकग्राउंड है वो मिसिंग है, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो उनका भी ये पॉसिबल हो पाता है। मेनी एनडीए टॉपर्स वर एंड नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल एनडीए 1 रैंकर की बात ना करूं तो हंड्रेड्स के अंदर अंदर आराम से बच्चे आ जाते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड में है, क्योंकि वो जीएटी में अच्छा स्कोर करते हैं, बस मैथ्स को स्ट्रैटेजिकली फॉलो करते हैं। दे मेड इट विद कंसिस्टेंसी नॉट विद कोचिंग। जरूरी नहीं है कि उनको कोचिंग ही चाहिए थी या फिर उनको कोई 24 घंटे एक डायरेक्शन देने वाला चाहिए था, उन्होंने बस चीज को समझा और सही स्ट्रैटेजी के साथ उसको क्रैक किया। ठीक है जी, और लेट्स बिगिन। कॉन्सेप्ट ये है कि अपना नोटबुक जरूर बनाएं जिसमें चैप्टर वाइज सब कुछ अलग अलग हो, और एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं, क्योंकि फॉर्मूला शीट जो है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाई चांस के लिए आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप फॉर्मूले को ढूंढने ना बैठें, आपके पास फॉर्मूले शीट में वो सारे लिखे हों और आप तुरंत उसे देख के अपना टाइम सेव करें। स्टार्ट विद वन इजी टॉपिक टुडे, आज ही अभी से इसको देख लिया है तो आज ही बेटा सबसे आसान टॉपिक, अगर आपको लगता है लॉगरिथम्स आसान है तो लॉगरिथम शुरू करो, आपको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करो, लेकिन शुरू आज ही से करो। 90 डे का काउंटडाउन शुरू कर लो, अपने आसपास एक कैलेंडर रखो और हर दिन एक डे को काटते रहो कि आज मेरे पास इतने दिन बचे हैं, और उस हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करते रहो। कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन करो जहां पर बच्चे इस तरीके की बातें करते हो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, या फिर क्या मोटिवेशन हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है, तो इस तरीके का स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन का वेट मत करो, अपने ही अंदर से उसे ढूंढ निकालो और आज ही से शुरू करो। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है और सिर्फ 90 दिन के आसपास का समय बाकी है, तो इस दौरान आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये सारी बातें एक बार में सुनकर अपने जीवन में जरूर अपनाएं, और आज ही से नहीं अभी से लग जाएं कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए इसको क्रैक करके दिखाना है। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो ये एलीट फोर्स बैच मैं रन कर रहा हूं, आप लोगों को जो लिंक होगा इस बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिजिफाई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आराम से वहां पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोर्स ज्यादा देर मत लगाइएगा क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा, तो फिर वो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।